भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पेनल्टी शूटआउट में ग्रेट ब्रिटेन को हराया। भारत ने क्वार्टर फाइनल मैच में 4-2 से जीत दर्ज की। भारतीय टीम के जीत के हीरो रहे गोलकीपर पीआर श्रीजेश, जिन्होंने पेनल्टी शूटआउट में गोल को रोका। श्रीजेश ने मैच में कुल 9 गोल रोके। अब उन्हें लोग ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कह रहे हैं। हॉकी टीम के गोलकीपर श्रीजेश के घर में जोरदार जश्न। पत्नी अनीशिया बोली, कड़ी मेहनत के बाद टीम इंडिया को ये जीत मिली है। श्रीजेश ने हमेशा की तरह अच्छा प्रदर्शन किया। भारत की जीत बहुत बड़ी, क्योंकि 43 मिनट तक हॉकी की टीम में सिर्फ 10 खिलाड़ी ही खेल रहे थे, क्योंकि मैच की शुरुआत में 17वें मिनट में ही रेफरी ने अमित रोहिदास को रेड कार्ड दिखा दिया था। ओलंपिक में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन के बाद हॉकी टीम के लिए प्रेसिडेंट दिलीप टर्की बोले, ऐतिहासिक जीत है। 45 मिनट तक हमारी टीम सिर्फ 10 खिलाड़ी के साथ ही खेलती रही। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत के बाद वाराणसी में हॉकी खिलाड़ी ललित के घर पर जश्न का माहौल। खुशी से भावुक हुई ललित उपाध्याय की मां। बैडमिंटन की सिंगल सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन की हार। डेनमार्क के विक्टर ने लक्ष्य को मात दी। दोनों गेम में लक्ष्य के पास 5 से ज्यादा पॉइंट्स की लीड थी, लेकिन वो लीड जीत में नहीं बदल पाई। लक्ष्य सेन आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगे। लक्ष्य की टक्कर मलेशिया की ली जी से होना है। लक्ष्य जीते तो मेंस बैडमिंटन में ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले इंडियन होंगे। बॉक्सर लवलीन बोरगोहेन क्वार्टर फाइनल में हार गई। लवलीना को चीन की ली कियाना ने 4-1 से मार दी। लवलीना ने पिछले ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था। टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। सबसे ज्यादा 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके जोकोविक का ये पहला ओलंपिक गोल्ड है। फाइनल में उन्होंने स्पेन के कार्लोस को हराया। पेरिस ओलंपिक में आज से रेसलिंग मुकाबले की शुरुआत होगी। भारत की 5 महिला रेसलर अलग अलग कैटेगरी में चुनौती पेश करेंगे। वहीं पुरुष में इस बार एक ही रेसलर है। दूसरे वनडे में श्रीलंका ने भारत को 32 रन से हराया। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 240 रन का टारगेट दिया। जवाब में टीम इंडिया 208 रन पर ऑल आउट हुई। भारत की बैटिंग बहुत खराब रही। रोहित के अर्धशतक को छोड़ दें तो बाकी सभी ने निराश किया। विराट कोहली ने 14 रन बनाए, श्रेयस अय्यर ने 7, केएल राहुल और शिवम दुबे डक पर आउट हुए। श्रीलंका के स्पिनर्स के आगे भारतीय बल्लेबाजों के फेल होने की तस्वीरें आई, जहां श्रीलंका के जेफी वेंडरसे ने 10 ओवर में 33 रन देकर 6 विकेट लिए। वहीं चरित असलंका ने 3 विकेट चटकाए। भारत के दूसरे वनडे में जीत के साथ श्रीलंका ने सीरीज में 0-1 की बढ़त बना ली है। पहला मैच टाई था। ऐसे में अब इंडिया को सीरीज बचानी है तो आखिरी मैच जीतना होगा। टीम इंडिया हार गई, लेकिन रोहित शर्मा ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। बतौर ओपनर रोहित अब सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले क्रिकेटर हैं। सचिन ने ओपनिंग करते हुए 120 बार 50+ स्कोर किया था। और पहाड़ों पर हुए तबाही के मंजर और उससे जुड़ी खबरें फटाफट अंदाज। वायनाड में सर्च ऑपरेशन आज भी जारी रहेगा। अब तक 387 लोगों की मौत हो चुकी है। 180 लोग अभी भी लापता हैं। मलबे में दबे होने की आशंका के मद्देनजर सर्च ऑपरेशन जारी। 221 शव बरामद हो चुके हैं। वायनाड जिला प्रशासन ने भूस्खलन में जान गंवाने वाले अज्ञात शवों का सामूहिक अंतिम संस्कार कराया। मलबे में अब तक बरामद हो चुके हैं सैकड़ों पार्थिव शरीर। केरल के कोझिकोड में लापता अर्जुन के परिजनों से मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मुलाकात की। शिरूर भूस्खलन लापता हुआ था अर्जुन। कर्नाटक सरकार ने अर्जुन की तलाश फिर से शुरू करने का वादा किया था। केरल में विपक्षी कांग्रेस गठबंधन के विधायकों ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री राहत कोष में वो अपना 1 महीने का वेतन देंगे। कहा, तबाह हुए घरों के पुनर्निर्माण में इससे मदद मिलेगी। महाराष्ट्र के लोनावाला में बारिश का कहर। एक वीर मंदिर की सीढ़ियों पर झरने की तरह पानी बहता दिखाई दिया। श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ी। कार्ला किले के पास पानी के तेज बहाव से किले को नुकसान पहुंचा। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से तबाही। खतरे के निशान से ऊपर गोदावरी नदी बह रही है। गंगापुर बांध से 8000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बाढ़ जैसे हालात हैं।
दें कि एकता नगर में पानी भरने से मुश्किल हालात सामने आए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना के जवानों ने भी यहां मोर्चा संभाला है। इलाके में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में मुठा नदी उफान पर है। करीब 45,000 क्यूसेक पानी मुठा नदी में छोड़ा गया और इसके बाद कई इमारतों में पानी घुसा। एनडीआरएफ और सेना तैनात। पुणे के बाढ़ प्रभावित एकता नगर इलाके में पहुंचे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे लोगों से बातचीत की, हालात का जायजा लिया। केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन के चौथे दिन भी इसके जारी रहने की खबर आती है, जहां राहत बचाव में जुटी टीमों को 10,000 से ज्यादा लोगों के रेस्क्यू में सफलता मिली। सैकड़ों लोग लेकिन अभी भी फंसे हुए हैं। केदारनाथ धाम में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू अभी भी चल रहा है। केदारनाथ में 350 और लिंचोली में 50 यात्री अभी भी फंसे हुए हैं। केदारनाथ और आसपास के क्षेत्र में बीते 4 दिन से 10,374 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। घने बादलों के चलते चीनी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया। MI-17 से रेस्क्यू का काम चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और आसपास के जिलों में पिछले 5 दिन में बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ और भूस्खलन से प्रदेश की 87 सड़कें बंद है। मौसम विभाग ने 8 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन, अचानक बाढ़ की संभावना जताई है। निचले इलाके में जल भराव के खतरे के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया। लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई। हिमाचल प्रदेश में 1 अगस्त को बादल फटने की घटना के बाद रामपुर के समीज गांव में राहत बचाव का काम अभी भी चल रहा है। आपदा में 6 लोगों की जान गई, 36 लोग लापता हैं, जिन्हें ढूंढा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में आपदा को लेकर के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि शुरुआती दौर में ही काफी नुकसान हो गया। पीएम मोदी ने भी चिंता जाहिर की है। सभी जनप्रतिनिधि राहत बचाव के काम में मदद की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भयंकर तबाही के बाद पुनर्निर्माण का काम भी शुरू हुआ। कुल्लू मनाली हाईवे यातायात के लिए एक तरफ से खोल दिया गया। 1 अगस्त को बादल फटने के बाद से बह गया था हाईवे का कुछ हिस्सा। लाहौल स्पीति में जाहलमा नाले में बाढ़ आई। चंद्रभागा नदी में जलस्तर बढ़ने से जोवरंग पुल डूब गया। चंद्रभागा नदी ने रौद्र रूप दिखाया। किसानों के खेत, फसल सब नुकसान। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कट्टा नदी का बहाव कम होने के बाद लापता युवक की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। नागद्वारी मेले में जा रहे श्रद्धालुओं की एक कार बह गई थी। एक युवक अभी भी लापता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। कई इलाकों में पानी भरा, 20 परिवारों को रेस्क्यू किया गया, पेड़ भी गिरे। भोपाल में 6.3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के कटनी में 48 घंटे से मूसलाधार बारिश, नदी नाले उफान पर। 24 घंटे में 152.5 मिलीमीटर बारिश ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रशासन ने हेल्प नंबर जारी किए। एमपी के कटनी में सड़कें तालाब बन गई। शहर के निचले इलाकों में पानी ही पानी है। एसडीआरएफ ने रबर बोट से पेट्रोल पंप पर फंसे 5 लोगों को सुरक्षित निकाला। लोगों को जलभराव वाली जगहों से दूर रहने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बारिश का कहर। पारली नाले में जलस्तर के बाद आफत आई, जहां तेज बहाव के बीच फंसे युवक को एनडीआरएफ की टीम ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। एमपी के मंडला में बारिश से मुश्किलें बढ़ी। नर्मदा नदी के पास घाटों पर ना जाने की अपील करी गई है। घाट पर बने मंदिर पानी में डूबे। 12 पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा किए। नवल सागर झील ओवरफ्लो होने से कई इलाकों में पानी, मंदिर भी पानी में डूबा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। भैंसहा घाट पर निरीक्षण किया। बाढ़ खंड में जो काम चल रहा है उसकी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान लोगों से भी मिले। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में एनसीआर में 2 दिन बारिश से राहत की खबर है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में 48 घंटे से बारिश हो रही है। उफान पर नदी नाले हैं। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है और जान जोखिम में डालकर उफनाती नदी को पार करने को मजबूर है लोग। लंबे समय से यहीं सड़क और पुल के निर्माण की मांग कर रहे थे लोग।
गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के बाद जलभराव। बीते 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश और अब बाढ़ जैसे हालात हैं। औरंगा नदी उफान पर है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। देश में कुछ और मुद्दे हैं जिन पर अपडेट्स आई हैं, उन्हें भी देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। संसद में जल्द पेश होगा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। सूत्रों का दावा है कि कैबिनेट ने 40 संशोधन को मंजूरी दी है। विरोध में उतरा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा किसी भी हाल में ये बदलाव मंजूर नहीं। बिल के जरिए कही जा रही है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात। मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने के पक्ष में है केंद्र सरकार। हर बोर्ड और काउंसिल में 2 महिलाओं की सदस्यता सुनिश्चित करने की बात सामने आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बोले, सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। मौलाना ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति के गबन का भी आरोप लगाया। अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष बोले, मुसलमानों को सड़क पर आकर लड़नी होगी अपने हक की लड़ाई। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने तो फैसले का स्वागत किया। अवैध कब्जों पर लगाम लगेगी, ये बात कही। वहीं असदुद्दीन ओवैसी का बयान, बोले केंद्र सरकार मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी को छीनना चाहती है। बीजेपी के सहयोगी इस पर क्या करेंगे? बोले हमेशा वक्फ बोर्ड के खिलाफ ही रही है बीजेपी। कांग्रेस नेता नसीम खान का बयान, कहा वक्फ बोर्ड का कानून इस तरीके से बनाया गया है कि कोई उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता है। इस तरीके से अलग तरीके का कानून लेके आना सही नहीं है। वक्फ एक्ट में संशोधन बिल पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान, बोले बिल संसद में आया तो पूरा इंडिया गठबंधन इसका विरोध करेगा। लोगों के बीच फूट डालने की कोशिश। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि सरकार ने पहले से ही कब्जा रखी है वक्फ बोर्ड की काफी संपत्तियां। सरकार उसे मुक्त कराने के बजाय नया कानून ला रही है। बीजेपी नेता शाजिया अल्वी बोली, वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत है। वक्फ की निरंकुश ताकत को रोकने के लिए इसमें बदलाव जरूरी है। जितनी जल्दी इस पर लगाम लगाया जाए उतना अच्छा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले, देवस्थान की प्रॉपर्टी को बेचने का काम कर रही है सरकार। हिंदुओं के बाद अब मुसलमानों की प्रॉपर्टीज पर नजर है। बीजेपी को धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। असम सरकार लाने जा रही है 2 बड़े कानून। कोई मुस्लिम हिंदू की संपत्ति या हिंदू मुस्लिम की संपत्ति खरीदना चाहता है तो सरकार से परमिशन लेनी होगी। लव जिहाद पर उम्र कैद की सजा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म हुए आज पूरे साल 5 साल हो गए हैं। विरोध में काला दिवस विपक्ष मनाएगा तो बीजेपी निकालेगी एकात्म महोत्सव रैली। कश्मीर में पीडीपी और विपक्षी दलों ने आज काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। प्रशासन को किसी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। जम्मू के आरएसपुरा में बीजेपी जश्न मनाएगी। आज लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय को आवंटित हुए बजट और कामकाज को लेकर चर्चा होनी है। वहीं राज्यसभा में कृषि मंत्रालय और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय पर जोरदार बहस के आसार। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का दिल्ली दौरा रद्द है। आज पीएम मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम था, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो जायजा लेंगे। पुणे जाएंगे शिंदे। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हलचल तेज है। 20 अगस्त को महाविकास अघाड़ी की बैठक होगी। राहुल गांधी, खड़गे, उद्धव ठाकरे इस मीटिंग में शामिल होंगे। सीटों के तालमेल पर इसमें चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। मैनिफेस्टो मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। लोगों की राय लेकर बनाया जाएगा घोषणा पत्र। हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का ऐलान, कहा बिहार झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी उतारेगी अपने उम्मीदवार। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का धुआंधार प्रचार। सोहना में सुनीता केजरीवाल ने अच्छे सरकारी स्कूल, अच्छे अस्पताल और मुफ्त बिजली देने के वादे पर वोट मांगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सिंह किसानों को सौगात देते नजर आए। हरियाणा के किसानों का 133 करोड़ का कर्ज माफ। बोले सभी फसलें एमएसपी पर ही खरीदी जाएंगी। झारखंड के पूर्व मंत्री बीजेपी के कभी दिग्गज रहे सरयू राय जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार ने इसकी जानकारी दी। केशव मौर्य पर अखिलेश का हमला। बीजेपी टूल किट की किटकिट से जनता परेशान है। ये बेचारे गेंद की तरह हैं। दिल्ली का रैकेट लखनऊ भेजता है तो लखनऊ का दिल्ली।
सीएम योगी का आज गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच के जनप्रतिनिधियों से बैठक का कार्यक्रम। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अपने लोकसभा इलाके में विरोध। संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों ने घेराव किया। गाड़ी छोड़कर बाइक से निकले गिरिराज सिंह। लखनऊ में अपना दल एस की बैठक हुई। पार्टी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बोली कि नजूल विधेयक गैर जरूरी है, जनभावना के खिलाफ। नजूल विधेयक पर बृजभूषण शरण सिंह का कड़ा बयान। बोले कि अयोध्या का प्रमुख मंदिर नजूल की जमीन पर बना है। इस तरीके से तो एक नहीं हजारों मंदिर टूटेंगे। अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीएसपी नाराज है। मायावती बोली, आरक्षण में वर्गीकरण का मतलब यह है कि आरक्षण को खत्म करने की कोशिश। टीएमसी के दबाव के बाद पश्चिम बंगाल में ममता कैबिनेट से मंत्री अखिल गिरी ने इस्तीफा दिया। वन विभाग की महिला अधिकारी को धमकी देने के मामले में फंसे थे गिरी। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार का ममता बनर्जी पर हमला। बोले, टीएमसी की संस्कृति पर सवाल उठाते हुए सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। स्कूल भर्ती घोटाला से जुड़े मामले में ईडी ने टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा को जारी किया समन। आज हो सकती है पूछताछ। साहा को पिछले साल सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस का ममता सरकार पर निशाना। कहा कि राज्य में हो रहे फंड्स का दुरुपयोग, गरीबों के पैसे का दूसरे कामों में इस्तेमाल हो रहा है।